नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के इस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी। वर्ष 2026 शुरुआत में ही भर्तियों की भरमार लेके आया है और जो विद्यार्थी कर रहे हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर। जी हाँ साथियों, और जब बात एलडीसी भर्ती परीक्षा की आती है और हिंदी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदी कण कण में बसती है, अपने क्षण क्षण में बसती है, सांसों में बसती है। और एलडीसी भर्ती परीक्षा में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको हिंदी बेहतर बनानी पड़ेगी, हिंदी इतनी शानदार बनानी पड़ेगी कि अपन जब बैठेंगे एग्जाम में तो सामने होगा 75 प्रश्नों का एक पहाड़, जहां सामने एक बात, एक दीवार सी दिखेगी 75 प्रश्नों की। उस 75 प्रश्न को कैसे पार किया जाए, इन तमाम चीजों पर इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ में, देखते हैं क्या नई चीजें किस प्रकार लेकर के अपने को सीखना चाहिए। तो प्यारे साथियों, बात करते हैं जब एलडीसी भर्ती परीक्षा की, तो देखो मैं थोड़ा सा इस पे विस्तृत वीडियो में आगे और बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट बेस की बातें मैं आपके साथ में कर रहा हूं। हिंदी व्याकरण की जब बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण के 75 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं, यानी बहुत बड़ा जो है रेशियो इसमें अपने रहता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और हिंदी को लेकर के अपना एक माइंडसेट भी होता है विद्यार्थियों कि हिंदी ही तो है, हो जाएगी बहुत आराम से, व्याकरण ही तो है, कर लूंगा आराम से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके मनोमस्तिष्क में एक पॉजिटिव इंटेंट रहता है इस चीज को लेकर के। अब इसको तैयार कैसे करें, बेहतर कैसे करें, तो अपन जब इसको सीखना शुरू करते हैं तो अपने सामने कुछ बातें होती हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं कि कैसे पढ़ा जाए। विकारी शब्दों की बात कर लें, अविकारी की बात कर लें, यौगिक शब्द की बात कर लें, या फिर शब्द विवेचना कर लें, है ना, या फिर वाक्य की बात कर लें, या फिर शब्द शुद्धि की बात कर लें, या फिर वाक्य शुद्धि की बात कर लें, या फिर आपके मुहावरे और लोकोक्ति की बात कर लें, है ना। इन चीजों को मोटे मोटे तौर पर अगर तुम देखते हो तो अपने सामने एक डायग्राम बन के आता है कि हम 75 प्रश्नों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखो इसके साथ जो दूसरा भाग रहने वाला वो अंग्रेजी का है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी कमजोर है, फलाना ढिकड़ा, नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने इस माहौल के हिसाब से बताता हूं तो अंग्रेजी कहीं ना कहीं अपना वीक रहता है। तो यहां पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण रह जाते हैं। अविकारी के अंदर आपके क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषय बोधक रह जाते हैं, निपात आ जाता है। यौगिक में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय की बात होती है। शब्द विवेचना, अब देखो इनको कैसे पढ़ना, पहले तो इस पे बात करते हैं। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको रेगुलर पढ़ते रहते हैं। आज संज्ञा पढ़ लिया, कल सर्वनाम पढ़ रहा, फिर विशेषण पढ़ रहा, फिर क्रिया, फिर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय रिपीट करता ही रहता है। ऐसे नहीं पढ़ना है। एक बार टीचर ने आपको पढ़ा दिया, जैसे मान लो मैंने आपको एलडीसी में ये टॉपिक पढ़ा दिया संज्ञा, अब संज्ञा टॉपिक पढ़ा दिया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बार उसको ढंग से पढ़ना है, पीवाईक्यूज मिलाने, एमसीक्यूज मिलाने और उसको रख देना है। पीवाईक्यू सारे सॉल्व हो गए, एमसीक्यू कोई नए पैटर्न के प्रश्न थे वो ठीक हो गए, कोई समस्या नहीं है, उसको रख दो। फिर जब कभी भी ऐसे समय आगे लगता है कि नहीं यार चीजें थोड़ी भूल भाल रहा हूं, तो कभी कभी रिवीजन करो। और ये यहां पर भी होना चाहिए, विकारी में, अविकारी में, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में। रोज थोड़ी पढ़े जा सकते हैं सारे टॉपिक। संधि टॉपिक एक बार मिला लिया, खत्म। एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, उसका अभ्यास कर लिया और फिर उसको रख दो साइड में। फिर 10, 15, 20, 25 दिन बाद में कभी एक आध बार हल्के फुल्के और सवाल मिलो, बाकी टेस्ट देते रहो, है ना। लेकिन शब्द विवेचना की बात करता हूं तो पर्याय हो गए, विलोम हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, इनको तैयार कैसे करना है। इसमें रोज की एक शीट तैयार करो, छोटे छोटे रंगीन पेपर पर, थोड़ा क्रिएटिव काम करो जिससे मजा आएगा। तो रोज के 5 पर्यायवाची लिखो, रोज के 10 पर्यायवाची लिखो, 10 विलोम शब्द लिखो, 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो।
इनको एक साथ लेकर के बैठ जाओ और याद कर लो, ऐसा नहीं होगा। 5 पर्यायवाची पढ़े, याद किया उनको लिख करके, फिर जैसे मान लो सांप का, मोर का, उल्लू का, कौवे का, कोयल का और आपके बंदर के पर्यायवाची पढ़े, पढ़ करके लिख के याद कर लिए। फिर आपको कितना याद रहा, उन 5 के नाम लिख करके उसके सामने और पर्यायवाची लिखो, जो शब्द छूट गया उसमें ऐड ऑन करो। रोज पढ़ो, नित्य कमाई करो इसके अंदर, इसको एक दिन में नहीं पढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी वाक्य रचना वगैरह है, थोड़ा अलग पैटर्न पे पढ़ना सीखो, है ना। शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि में अशुद्ध शब्द अपन स्वयं लिख लो, आप खुद क्या करो, अशुद्ध शब्द लिख लो एक तरफ, जो एग्जाम में महत्वपूर्ण आ रहे हैं। मैं इस बात पे लेकर के नहीं कह रहा हूं, अभी मैं जो अगली बात कहने वाला हूं वो अति में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द मैं लिखा रहा हूं क्लासों के अंदर, चाहे वो एसआई के बैच में लिखाए हो, चाहे ग्रेड 2 टीचर बैच में लिखाए हो, या चाहे और किसी भर्ती परीक्षा 3rd ग्रेड में लिखाए हो, आप जाकर के नोटबुक चेक कर लेना। अभी अधीनस्थ बोर्ड का पेपर हुआ था ग्रेड 3rd का, शब्द शुद्धि में एक भी शब्द बाहर से नहीं आया जो शब्द लिखा रहा हूं। और अगर अवसर एलडीसी का आए तब भी आप चेक कर लेना मेरी कोई नोटबुक कोई भी बैच की उठा करके, है ना, तो शब्द शुद्धि में आपको शब्द मिल जाएंगे बहुत आराम से, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं हो रहा है। तो आपको अशुद्ध शब्द तैयार करने, शुद्ध शब्द भी तैयार करने, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सारे शब्द शुद्ध है। मतलब जानकारी थोड़ी गहन होनी चाहिए, इस बार चीजें पहले वाली की तरह काम नहीं चलेगा, इस बार थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो कम से कम 400-500 अच्छे शब्द चिन्हित करें, उनको फिर पढ़ें, ये ध्यान रखना है। वाक्य शुद्धि में आगे मैं विस्तार से जब वीडियो बनाऊंगा तब मैं और चीजें भी इस पे डिस्कस कर पाऊं, क्योंकि अभी ये शॉर्ट टर्म्स का वीडियो 5-7 मिनट का वीडियो है, तो इसमें इतनी ही बातें हो पाएगी। वाक्य शुद्धि में ध्यान रखना, पीवाईक्यू पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन पीवाईक्यू के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2022 के बाद के 2022 भी छोड़ो, 24 के बाद जो पेपर हुए ना, 24 और 25 में, उन पेपरों के वाक्य शुद्धि के सारे प्रश्न मिलाओ और उनके इर्द गिर्द नए सेंटेंस कितने बना सकते हो उतने बनाओ। समझ रहे बात को, ये ध्यान रखना है। मुहावरे लोकोक्ति हल्के में नहीं लेना है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने बच्चों के लिए इस कंटेंट को और अपडेट करके बदल दिया है। पहले जैसे इन जनरल मैं 300 लोकोक्ति मुहावरे बच्चों को करवाता था, अब मैं इस पे 500-600 पर ले गया और चीजें बहुत सारी अपडेट करके डाल दी बच्चों के लिए, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है। जनरली हो क्या रहा है, यूट्यूब पे सभी मैं हो अल्लाह करूं कि सर पैटर्न बदल गया, पेपर भारी आ रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बन रही है, मुझे हो अल्लाह करने के बजाय मुझे उस लेवल से तुम्हें पढ़ाना चाहिए, तो मैं उस पर काम कर रहा हूं। और आशा अपेक्षा आपके लिए भी जब मौका आएगा तो बेहतर करेंगे, शानदार करेंगे, जानदार करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का सर ऑफलाइन कोचिंग तो कर नहीं सकते, तो सर क्या करें, ऑनलाइन कोचिंग कर लें क्या, है ना। तो बिल्कुल अगर तुम सोच रहे हो ऑनलाइन कोचिंग का, तो इससे बेहतर अवसर फिलहाल इस भर्ती में नहीं आएगा। उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव जो 28 जनवरी तक चलने वाला है, हैप्पी रिपब्लिक डे हो चुका है, इसमें 77% तक तो राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर छूट मिल रही है, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि ये एलडीसी एग्जाम 2026 में आयोजित हो रहा है। क्या करना, कूपन कोड UC20 लगाना है। और अगर कोई विद्यार्थी एलडीसी का पूर्व ऑनलाइन विद्यार्थी है और वो चाहता है कि मैं वैलिडिटी एक्सटेंड कर लूं, तब ध्यान रखना वहां पर 26% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो प्यारे साथियों, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का बढ़िया ख्याल रखें और पूरी एनर्जी के साथ जुट जाओ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। जब भी मौका आएगा आपकी सेवा का, मैं वादा करता हूं आप सबसे कि मैं उतना बेहतर करूंगा जितना शायद आप अपेक्षा नहीं पाल के बैठो, उससे भी शानदार करूंगा। ग्रेड 3 रीट भर्ती परीक्षा, अब बारी आपकी और सब इंस्पेक्टर की है, और उसके बाद ग्रेड 2 की बारी है। तो अब सभी के लिए मां हिंदी की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारा प्यार, आशीर्वाद और तिरंगा महोत्सव के साथ में अपने सपनों को साकार करें। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू।